शिव की भक्ति से मिला। कई लोग कहते हैं हम 2 लोटा पानी चढ़ाएंगे तो ये कब, इसका पुण्य कब मिलेगा, हम 1 लोटा पानी रोज शंकर जी को चढ़ाएंगे, इसका पुण्य कब मिलेगा, इसका पुण्य कब मिलता है। राजा आज भगवान शंकर की आराधना करते करते जिंदगी निकल गई थी राजा आज की, और जल चढ़ाते चढ़ाते जब जीवन निकल गया, उस जल में बल अपने आप महादेव दे देता है। उस जल का बल क्या है, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, महाराज कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है कि कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, किडनी लीवर ठीक हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। आखिर उस जल में है क्या, वो जल तुम्हारे द्वारा जो शंकर जी को चढ़ाया गया है, तुम रोज प्रतिदिन शिव की आराधना में विश्वास के साथ जब जल चढ़ाती हो, वो जल तुम्हारा साधारण नहीं होता, उसमें शंकर का बल आ जाता है और वो बल हमारे रोगों को समाप्त कर देता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब लंका का राजा रावण तो कितना विद्वान था, लंका का राजा रावण भी हंसा था राजा अच को देखकर जब उन्हें पानी पीछे फेंका। दुनिया के कई लोग हैं, हम इस व्यासपीठ से आपको बता देते हैं कि ये कर लेना, ऐसा करो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, दुर्वा चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो, मूंग चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, ऐसे कई ढेर पड़े होंगे जो 24 घंटे हंसते होंगे। ये चढ़ाने से ऐसा होता है क्या, ये चढ़ाने से वैसा होता है क्या, ढेर पड़े होंगे जिनके पास में 24 घंटे कोई काम नहीं है, केवल निंदा, केवल बुराई। फेसबुक चलाओ, यूट्यूब चलाओ, एक बुराई छाट दूसरी लिख दो, दूसरी चाहो तीसरी लिख दो। जब जब आप कोई अनुष्ठान करने बैठोगे, जब जब आप अभिषेक करने बैठोगे, जब जब आप बेलपत्र चढ़ाने बैठोगे, जब जब आप कनेर का पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे, दूसरे तुम्हारे पास में आकर हंसेंगे और तुमको उस जगह से हटाने का प्रयास करेंगे। समझ लेना कि वो इसलिए आया है कि हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ना हो, इसलिए वो बीच में अड़चन डालने के लिए आया है। पर अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुमने एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प भी, एक चावल का दाना भी, एक लोटा जल भी अगर विश्वास के साथ शिव जी को समर्पित करा है, तो फिर शंकर तुम्हें खाली नहीं छोड़ता, झोली भर कर ही छोड़ता है। ये निश्चितता है। आप उसके भरोसे रहो ना, आप उसके विश्वास पर जियो ना। हमारा क्या जाएगा, ये कथा बाची लाखों लोग श्रवण कर रहे हैं, करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, शंकर के तत्व को जान रहे हैं, शंकर भगवान के विचारों को जान रहे हैं, शंकर की करुणा को जान रहे हैं। हमारा क्या जाएगा, यहाँ कथा बाची, तब कथाओं का क्रम चलता रहेगा। पर आपके भीतर अगर विश्वास जागृत हो गया, एक बार आपको समझ में आ गया कि 1 लोटे जल का महत्व क्या है, घर के बच्चे के हाथ में 1 लोटा पकड़ाओ और उसे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा 1 लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता है। हमने पहले भी कथा में कहा, लोन से गाड़ी मत लेना, लोन से बंगला मत बनाना, लोन से ठाठ मत दिखाना, कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर्जा, उसी का नाम कर्जा, जो कर करके चला जाए। एक बार लोन ले लो, जमा कर करके जमा हो जाओ। तुम बहुत पैसे वाले, तुम बहुत धनपति, तुम बहुत वैभवपति, और शंकर जी के मंदिर में तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। थोड़ा खड़े रहो, अभी लोग जल चढ़ा रहे हैं, अभी लोग पूजन कर रहे हैं, थोड़ा खड़े रहो। तुम्हें शंकर के मंदिर में लाइन लगाना पड़ रही है, शिव के द्वार पर तुम्हें थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ रहा है। तुम्हारे पास में धन है, वैभव है, सत्ता है, सब कुछ है, उसके बाद भी आप भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के दरवाजे पर, शिव के सम्मुख में थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ रहा है। क्रोध ना करिए, उस समय पर यह विचार करिए कि मेरे बाबा मुझे थोड़ी देर रोक के रखे हैं, मतलब जरूर मेरे बाबा मुझ पर दृष्टि कर कर रखे हैं, इसलिए थोड़ा रोक कर रखा है कि थोड़ा रुकिए, अभी थोड़ा रुको, अंदर बहुत भीड़ हो रही है, थोड़ा सा ये लोग बाहर निकलेंगे तब मैं आपको अंदर भेज दूंगा, दर्शन कर बाबा को जल चढ़ा देना, थोड़ा रुको। अब उसमें हम लोगों को गुस्सा आ जाता है, तो मुझे जानते नहीं हो क्या, तो मुझे पहचानते नहीं हो क्या। उस समय क्रोध नहीं आना चाहिए, उस समय ये विचार करना चाहिए, बाबा ने मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करके रखा। हर किसी को बाबा दरवाजे पर खड़ा कर देता है क्या, शंकर भगवान हर किसी को दरवाजे पर खड़ा कर देंगे। भगवान नारायण के दरवाजे के द्वारपाल हैं जय और विजय, जय विजय चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के दरवाजे के द्वारपाल चले जाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं। पर शंकर भगवान के दरवाजे का जो द्वारपाल है, भगवान शिव कहते हैं मेरे दरवाजे का द्वारपाल मणिभद्र, वीरभद्र, इनको मैं जब खड़ा करता हूं और अगर ये कहीं चले जाते हैं तो मैं किसी और को खड़ा नहीं करता, शिव जी कहते हैं मैं उसको खड़ा करता हूं जिस पर मुझे कृपा की दृष्टि करना होती है, उसको दरवाजे पर खड़ा करता। मंदिरों में भीड़ हो रही है, अपार भीड़ पड़ रही है, जल चढ़ाने के लिए लाइन लगाना पड़ रही है, पर मंदिर के पंडित जी ने, समिति ने, कमेटी ने, लोगों ने कह दिया थोड़ा दरवाजे पर इंतजार करो, रुको जरा, शांति रखो जरा, खड़े रहो जरा, क्रोध मत करना, ये विश्वास करना, ये भरोसा करना कि
कि मेरे बाबा ने अपनी चौखट पर अपने दरवाजे पर क्यों खड़ा कर कर रखा है, वो मुझ पर कुछ करुणा करने वाला है, मुझको अपने दरवाजे से कुछ देने वाला है। इसीलिए तो जब दरवाजे पर अपन खड़ा किसको करते हैं, कोई मांगने आया तो तुम लोग खड़ा किसको करती, जिसको भगाना होता है तो तुम तो तुरंत गए, जिसको भगाना होता है तो दरवाजे से तुम तुरंत नहीं कहती भाओ चलो यहां से जाओ, और जिसको देना होता है उसको क्या कहती, बाबा जी आती हूं जरा खड़े रहो। अंदर जाएगी, डब्बा पेगी, आटा लाएगी, पैसे निकालेगी, थोड़ा समय लगता है कि नहीं लगता, पैसे निकालने में, आटा लाने में, समय लाने में। फिर वो दरवाजे पर खड़ा होकर कह रहा है, माता जी कहाँ चली गई, भिक्षाम देई। माता जी बोलती है रुक तो जा रे, सामान तो लाऊं निकाल के, मुझे थोड़ा समय लग रहा है। तो माता जी ने विचार करा, अब बेचारा बुढ़ा है रे, अधिक मास का महीना चल रहा है, मेरे कपड़े रखे हैं ससुर जी के, वो भी दे देती हूँ। उसने ससुर के कपड़े भी निकाल लिए। अभी मांगा तो इसने केवल 1 कटोरी आटा था, मांगा तो इसने 1 रुपया था, पर अब वो देख क्या कह रही है, पैसे भी दे रही है, आटा भी दे रही है, मालपुआ भी दे रही है, 1 जोड़ कपड़े भी दे रही है, और चलते चलते उसने देखा कि छाता भी पड़ा था पुराना सा, वो भी उठा कर दे दिया। भगवान अगर तुम्हें दरवाजे पर खड़ा रखे तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा जरूर कोई बड़ी होने वाली है, इसलिए तूने मुझे खड़ा रखा है। क्रोध मत आने देना, गुस्सा मत आने देना, चिड़चिड़ मत करना, दरवाजे पर खड़े होकर यह मत विचार करना कि सब अंदर चले जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पहुंच रहे हैं और मुझे दरवाजे पर खड़ा, ना 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 ना। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया। जितने लोग हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जब तक आप परिवार के प्रपंच में, गलत लोगों के प्रपंच में नहीं पड़ते, तब तक आपकी बहुत सारी कामनाएं या तमन्नाएं नहीं रहती। आप तो भगवान से जब छोटे रहते हो ना, तो भगवान से थोड़ा ही मांगते हो, बस एक छोटा सा घर हो, छोटा सा आनंद हो, भगवान की कृपा हो, मैं रोज मंदिर में पूजन करूं। जब तक माताएं कुंवारी रहती है ना, शादी नहीं होती, तो ये भगवान की पूजन भी करती है, सेवा भी करती है, अर्चना भी करती है, भगवान से तीज का व्रत करेगी तो बहुत अच्छे से करेगी। जब कुंवारी रहती है, बाकायदा मेहंदी भी लगाएगी, सूट भी पहनेगी, साड़ी भी पहनेगी, खूब सजेगी धजेगी, कुंवारी अवस्था में मंदिर भी जाएगी, पूजन भी करेगी, तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, छठ का व्रत, पंचमी का व्रत, जो व्रत करती है कुंवारी अवस्था में, वो सब बहुत अच्छे से करती है। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार के झंझट में जब माताएं पड़ जाती है, जो बेटी इतने आनंद में व्रत करती थी, जो बेटी इतने रात भर भजन गा गाकर व्रत करती थी, जब परिवार के चक्कर में पड़ जाती है, फिर तो मेहंदी अब मैं बाद में लगवा लूंगी, अब रहने दो, ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, थोड़ी सी नाम की लगा लेती हूँ, और थोड़ी सी नाम की लगा ली। फिर सास ने कहा बेटा अभी तो तेरी शादी हुई है, 2-3 साल तो हुए शादी को, अच्छे से मेहंदी लगा, अच्छे से तीज का व्रत कर, अच्छी अच्छी साड़ी पहन, खूब तो घर में साड़ी रखी है, एक से बढ़कर एक। अरे मम्मी बस अब मुझसे बनता नहीं है, तो कहीं दो हो गई, बनता नहीं है। ये किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ है। जब गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी, तब नागनाथ भगवान से, थोड़ा नागनाथ में जाकर, पल्ली बैजनाथ में जाकर, त्र्यंबकेश्वर जाकर भगवान को विनती कर कर आए थे, बाबा बस एक 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, फिर तो जब 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में मैं दर्शन करने आ जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। भगवान ने इसको एक 4 व्हीलर गाड़ी दे दी। अब इतना मौजी राम हो गया, सब दूर जाने के लिए गाड़ी है, पर भगवान के धाम जाने के लिए गाड़ी कभी तैयार नहीं होती। जब तैयार करे तब कैंसिल। भगवान भी कह रहे थे इसीलिए नहीं दे रहा था, इसीलिए नहीं दे रहा था। जब तक शादी नहीं हुई, भगवान हरतालिका तीज का व्रत, मम्मी मैं सब तैयारी कर लूंगी, ऑफिस से आएगी, कुंवारी है, ऑफिस से आकर भी तैयारी कर लेगी, खूब आराम से श्रृंगार विंगार करेगी, खूब बड़े प्रेम से, शादी नहीं हुई उससे पहले खूब तैयारी, ढोलक बजा बजा के भजन कीर्तन सब करेगी। आसपास में माताओं को भी कियाएगी, भाभी आना, काकी आना, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ तीज का व्रत है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज का व्रत है, हमारे यहाँ फुलेरा बनेगा, हमारे यहाँ शंकर जी की पूजन, सबको किया। और शादी होने के बाद में अब 4 बार 5 बार सास कह रही है बेटा अब तो उठ जा, कर ले कुछ, थोड़ा बहुत तैयारी कर ले पूजन की। अब तो ऐसा मन उचिष्ट हो गया कि वो कहते हैं ना कि भगवान, कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी आप इतना कहते हो कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होते? भगवान की कथा कर रही है कि गाड़ी मांगी थी, गाड़ी दे दी, गाड़ी आने के बाद गाड़ी की कीमत घट गई। फ्रिज नहीं था घर में, रोज प्राण खाए पति के, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो, फ्रिज ला दो। जिस दिन से फ्रिज आया, एक बार अच्छे से सफाई नहीं करी, वो फ्रिज कचरे जैसा अंदर से बोला। वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो। जब तक वॉशिंग मशीन नहीं आई तो उसकी कीमत कितनी थी, वॉशिंग मशीन आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए। वॉशिंग मशीन आने के बाद ऐसी है कि वो मैं चूहा बना लिया। महाराज बोलो सही है कि गलत है? नहीं थोड़ा बुरा लगेगा, हिंगोली वालों थोड़ा सा लग सकता है, वो लग जाए तो लग जाए।